हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोनेशन। माई सेल्फ वंदना। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस चैप्टर के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं सेल थ्योरी या फिर कोशिका सिद्धांत। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे सेल थ्योरी को। सेल थ्योरी, तो सबसे पहले बात करेंगे सेल थ्योरी को दिया किसने था या फिर सेल थ्योरी है क्या। तो सेल थ्योरी को यहाँ पे 3 साइंटिस्ट या फिर मेनली अगर हम इन जनरल बात करें तो सेल थ्योरी को दिया था स्लाइडेन और स्वान नाम के 2 साइंटिस्ट ने। तो साइंटिस्ट के नाम आते हैं यहाँ पे जिन्होंने सेल थ्योरी को दिया था। स्लाइडेन का पूरा नाम है मैथियस स्लाइडेन। इन्होंने 1838 में क्या किया, सेल थ्योरी में एक स्टेटमेंट दिया। या फिर अगर बात करें सेल थ्योरी की तो इसमें 3 क्या हैं मेजर स्टेटमेंट या फिर इसमें 3 बिंदु हैं, 3 पॉइंट में सेल थ्योरी दी गई है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो दिया स्लाइडेन ने। तो 1839 में इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। अब क्या वो स्टेटमेंट है, इस चीज़ को हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले साइंटिस्ट को जान लेते हैं जिन्होंने सेल थ्योरी को दिया। तो दूसरे साइंटिस्ट जो है हमारे, उनका नाम है यहाँ पे थियोडोर स्वान। इन्होंने 1839 में क्या किया, सेकंड जो स्टेटमेंट है या फिर दूसरा जो स्टेटमेंट है सेल थ्योरी का, वो यहाँ पे इन्होंने ऐड किया सेल थ्योरी में। पहला स्टेटमेंट दिया स्लाइडन ने और दूसरा स्वान ने। अब यहाँ पे जो तीसरा स्टेटमेंट है, तो सेल थ्योरी 3 स्टेटमेंट में है। तीसरा स्टेटमेंट जो दिया वो दिया था रुडोल्फ विर्चोव। साइंटिस्ट का नाम क्या है यहाँ पे, ये भी जानना जरूरी है कि जो तीसरा स्टेटमेंट है वो किसने दिया है। रुडोल्फ विर्चोव या फिर विर्कोव ऐसे बोल सकते हैं। तो 1858 में इन्होंने क्या किया, इसके सेल थ्योरी जब स्लाइडेन और स्वान ने दी थी तो वो 2 स्टेटमेंट के फॉर्म में थी, लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट है सेल थ्योरी का वो ऐड किया यहाँ पे 1858 में रुडोल्फ विर्चोव ने। अब क्या ये स्टेटमेंट है या फिर सेल थ्योरी है क्या, इस चीज़ पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक, सबसे पहले थोड़ा हम साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे। जो स्लाइडेन और स्वान है हमारे, कौन से, जिनको हम जानते हैं कि इन्होंने सेल थ्योरी दी। स्लाइडेन और स्वान का ही नाम ज़्यादातर लिया जाता है। तो स्लाइडेन और स्वान दोनों क्या थे, जर्मन बायोलॉजिस्ट थे। तो यहाँ पे जो स्लाइडेन है हमारे, स्लाइडेन क्या है, एक बॉटनिस्ट थे या फिर स्लाइडेन क्या थे, बॉटनिस्ट थे, वनस्पति शास्त्री या फिर वनस्पति वैज्ञानिक भी बोल सकते हैं, यानी जो पेड़ पौधों की वैज्ञानिक हैं, पेड़ पौधों पे रिसर्च करते हैं, सॉरी सर्च नहीं, रिसर्च की इन्होंने। तो ये क्या है, एक यहाँ पे लिख सकते हैं हम, ये क्या थे, एक बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट। और हमारे जो दूसरे वैज्ञानिक हैं स्वान, तो स्वान क्या है, ये भी एक जर्मन बायोलॉजिस्ट और क्या बोल सकते हैं, जूलॉजिस्ट हैं, ये जंतु वैज्ञानिक। एक क्या है, बॉटनिस्ट है और दूसरे जूलॉजिस्ट हैं, जूलॉजिस्ट। तो ये 2 क्या थे, वनस्पति शास्त्री और दूसरे क्या थे, जंतु शास्त्री या फिर जंतु वैज्ञानिक और वनस्पति वैज्ञानिक। अब इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिए, सबसे पहले बात करेंगे स्लाइडेन ने। तो स्लाइडेन बॉटनिस्ट थे, तो इन्होंने प्लांट्स के बारे में या फिर जो क्या है वनस्पति है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया। प्लांट्स के बारे में इन्होंने क्या बोला कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। इट मीन्स स्लाइडेन कहते हैं कि जितने भी क्या हैं पेड़ पौधे हैं, जितने भी प्लांट है, जितनी भी वनस्पति है, वो किससे मिलकर बनी हुई है या फिर वो किससे बनी होती है, सेल से बनी होती है। अब दूसरा स्टेटमेंट है जो वो देते हैं हमारे स्वान, जो दूसरे साइंटिस्ट हैं। तो ये क्या है, हमने बोला जूलॉजिस्ट। तो जूलॉजिस्ट हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जंतुओं के बारे में स्टेटमेंट दे सकते हैं या फिर जंतुओं के बारे में बताएंगे हमें। तो इन्होंने क्या बोला, जितने भी क्या है जंतु हैं या फिर जितने भी एनिमल हैं, तो एनिमल में इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग भी उसमें आ जाते हैं एनिमल में। तो साइंस में जब हम बात करते हैं एनिमल की, तो सिर्फ ऐसे नहीं कि जंगली जानवर या फिर कुछ और जानवर, बल्कि ह्यूमन भी एनिमल के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। इट मीन्स कि सारे के सारे जो क्या हैं जंतु हैं एनिमल हैं, वो किससे बने हैं, सेल से। तो ऑलमोस्ट इन दोनों का जो स्टेटमेंट था, स्लाइडेन और स्वान जिन्होंने सेल थ्योरी दी, तो इन दोनों का स्टेटमेंट लगभग सिमिलर था, एक जैसा ही था।
बस फ़र्क इतना था कि इन्होंने बोला प्लांट्स के बारे में, स्लाइडन ने क्या बोला, प्लांट्स किससे मिलकर बने हैं, सेल से, और स्वान बोलते हैं कि जंतु किससे बने हुए हैं, सारे के सारे जंतु बने हैं सेल से। एक बोल रहा है कि सारे के सारे पेड़ पौधे सेल से बने हैं, दूसरा बोल रहा है कि सारे के सारे जो क्या हैं जंतु हैं वो बने हैं किससे, सेल से। तो यहाँ पर जो सेल थ्योरी है, तो सेल थ्योरी में इन्होंने क्या किया, इस टाइप से अपना योगदान दिया और ये चीज़ें हमें यहाँ पे बताई। अब इसके बाद जो थर्ड स्टेटमेंट है हमारी सेल थ्योरी का, स्टेटमेंट क्या है उनको हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले ये चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे रुडोल्फ विर्चोव ये क्या करते हैं, 1858 में ये तीसरा स्टेटमेंट जो सेल थ्योरी है उसमें क्या बोला हमने, 3 स्टेटमेंट हैं। तो 2 स्टेटमेंट ये दे चुके थे, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो 2 स्टेटमेंट इन्होंने दे दिए थे यहाँ पे। अब इसके बाद जो तीसरा स्टेटमेंट है, तो तीसरा स्टेटमेंट मतलब जो ये इन दोनों ने क्या क्या स्टेटमेंट दिए थे तो ये एक ही में इंक्लूड कर दिया। अब दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने क्या बोला, स्लाइडन और स्वान ने, कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट मीन्स जो कोशिका है वो क्या है, सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी क्या है, लाइफ की क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इट मीन्स संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सभी जीवधारियों के या फिर सभी सजीवों की जो क्या है जीवन की मौलिक इकाई है वो क्या है, सेल है। तो अब यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट है वो रुडोल्फ विर्चोव ने जब ऐड किया तो ये क्या बोलते हैं कि ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब इसका मतलब हुआ कि सारी की सारी जो सेल्स हैं या फिर जितनी भी जो सेल्स होती हैं वो कहाँ से बनती हैं, पुरानी या फिर कुछ पहले से विद्यमान प्री एग्जिस्टिंग, पहले से कुछ सेल प्रेजेंट होती हैं और उन्हीं से नई सेल्स बनती हैं। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि पुरानी कोशिकाओं में क्या होता है, विभाजन होता है और उस विभाजन के बाद क्या होगा, वहाँ पे नई सेल बनती है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जो रुडोल्फ विर्चोव ने यहाँ पे बोला था कि ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये सेल है तो इनका मानना नहीं था कि जो सेल हैं वो कहीं से अचानक से नहीं आती है टपक के, बल्कि क्या होता है जो ये पहले से यहाँ पे कोई सेल है तो इसमें क्या होगा, विभाजन होगा। क्या होगा, विभाजन होगा। यहाँ पे क्या होगा, विभाजन, या फिर ऐसे लिख सकते हैं डिवीज़न होगा इसमें सेल में। और डिवीज़न के बाद यहाँ पे ये सेल क्या बना लेगी, इस टाइप से 2 सेल यहाँ पे, यानी यहाँ पे क्या हो गया, 1 सेल से 2 सेल बन गई। तो इसका मतलब हुआ कि पुरानी सेल में ही विभाजन होकर क्या बनती हैं, नई सेल्स या फिर नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से ही बनती हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इनके जो सेल थ्योरी में स्टेटमेंट दिए इन्होंने, स्लाइडन, स्वान और जो हमारे विर्चोव हैं इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिए एग्जैक्टली वो क्या थे, इस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है सेल थ्योरी का वो इन्होंने क्या बोला, जो दिया था स्लाइडन और स्वान ने। तो इन्होंने क्या बोला, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। इट मीन्स जितने भी क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन आते हैं, प्लांट्स और एनिमल दोनों आ जाते हैं। जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं वो किससे मिलकर बनी हुई हैं, सेल्स यानी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई हैं। सेल थ्योरी का सबसे पहला पॉइंट। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट था वो क्या बोला इन्होंने कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट मीन्स कि जो कोशिका है वो क्या है, लाइफ यानी जीवन की क्या है, या फिर सभी जो सजीव हैं उनके जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इट मीन्स स्ट्रक्चरल का मतलब या फिर संरचना का मतलब होता है कि सेल क्या कर रही है, हमारे शरीर की जो बनावट है, जो आकार है, शेप एंड साइज है, वो किसके कारण है, सेल के कारण है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट, क्योंकि संरचना हमारे शरीर की किसके कारण पॉसिबल है, सेल के कारण। तो सेल क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, बना रही है हमारे शरीर को। दूसरा क्या बोला, फंक्शनल यूनिट भी है। फंक्शनल का मतलब हमारी जो लाइफ है वो प्रॉपरली चल पा रही है, वो किसके कारण, सेल के कारण। अब कैसे, क्योंकि जो हमारी सेल्स होती है उन्हीं के अंदर होती हैं वेरियस बायोलॉजिकल या फिर बायोकेमिकल जो एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइफ के लिए इसेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, तो वो कहाँ पे होती हैं, सेल के अंदर ही होती हैं। तो इसीलिए इन्होंने क्या बोला, सेल इज़ द बेसिक
बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब क्या हुआ, यहाँ पे हमने 2 पॉइंट डिस्कस करे, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट जो सेल थ्योरी के हैं, फर्स्ट और सेकंड, तो ये दिए थे स्लाइडन और स्वान ने। अब क्या होता है, सेल थ्योरी जब 1839 में सेल थ्योरी दी जा चुकी है यहाँ पे 1839 तक। अब क्या होता है, इसके कुछ सालों के बाद यहाँ पे एक और साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्चो है ना, ये तीसरे साइंटिस्ट आते हैं यहाँ पे, रुडोल्फ विर्चो। 1858 में ये क्या करते हैं, यहाँ पे तीसरा पॉइंट ऐड करते हैं हमारे जो सेल थ्योरी है इसमें। तो ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे इस चीज़ को देखेंगे, ये बोलते हैं, इनका मानना है कि ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इट मीन्स, इस चीज़ को पहले यहाँ पे लिखते हैं, तो ऑल सेल्स आर, इन्होंने क्या बोला, ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग का मतलब होता है पहले से जो विद्यमान है, जो कहीं पे पहले से प्रेजेंट है, ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये क्या था, तीसरा जो इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट था यहाँ पे सेल थ्योरी में, वो दिया रुडोल्फ विर्चो ने। और इन्होंने क्या बोला, ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इट मीन्स कि सारी की सारी जो कोशिकाएं होती हैं वो कहाँ से आती हैं, या फिर उनका निर्माण कहाँ से हो रहा है, जो पहले से कुछ क्या है विद्यमान सेल्स हैं, या फिर पूर्व में विद्यमान जो कोशिकाएं होती हैं, उन्हीं से नई कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। अब कैसे होता है, इस चीज़ को यहाँ पे देखना। तो इस चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे माना ये क्या है, कोई सेल है, ठीक है, ये क्या है, कोई सेल है। अब ये सेल, इस सेल से नई सेल कैसे बनेगी, कैसे होगा, ये तीसरा वाला जो यहाँ पे क्या है स्टेटमेंट है, इस चीज़ को समझने के लिए। तो इसमें क्या होगा, विभाजन होगा, डिवीज़न होगा यहाँ पे, ठीक है, डिवीज़न होगा। और ये सेल जब डिवाइड करेगी तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएंगी, 2 सेल्स बन जाएंगी एक सेल से। तो बस इसका मतलब यही था कि जो नई सेल्स बनती है वो कहाँ से बनती है, पुरानी सेल्स से ही क्या होती है, नई सेल्स बनती है, या फिर नई सेल्स का फॉर्मेशन जो पुरानी सेल्स हैं उनसे होता है, ठीक। तो यहाँ पे जो हमारी सेल थ्योरी है उसमें क्या है, याद रखना है कि 3 साइंटिस्ट हैं, और 3 साइंटिस्ट ने ही क्या किया है, 3 स्टेटमेंट को यहाँ पे दिया है। तो मेनली स्लाइडन और स्वान का ही यहाँ पे हम नाम लेते हैं सेल थ्योरी में। लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट है वो दिया है रुडोल्फ विर्चो ने। तो रुडोल्फ विर्चो का यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है, इसी पे बेस्ड एक मतलब इन्होंने फ्रेज़ इनका बहुत क्या बोलते हैं, एक फ्रेज़ इनका बहुत ही क्या है, फेमस फ्रेज़ है। अगर आपने सुना हो, अगर नहीं भी सुना हो, तो ये क्या है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो अगर आपने सुना है, इसका मतलब क्या होता है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जो ये फ्रेज़ है ये किसने दिया है, या फिर कौन से वो साइंटिस्ट हैं। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को लिख लेते हैं, रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया था 1858 में, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, ओमनिस सेल्यूला। सेल्यूला का मतलब क्या पढ़ा था हमने, इससे पहले ही पढ़ा था। सेल्यूला का मतलब होता है लिटिल रूम, या फिर सेल के लिए। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये फ्रेज़ है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसने कहा है, ये वाला स्टेटमेंट किसने दिया। तो यहाँ पे रुडोल्फ विर्चो का नाम आता है, इन्होंने क्या किया था, ये स्टेटमेंट दिया। और इस स्टेटमेंट का ही मतलब क्या है यहाँ पे, कि ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, इसका मतलब यही होता है यहाँ पे, ठीक। तो ये इनका बहुत ही फेमस फ्रेज़ है। यहाँ पे लैटिन लैंग्वेज है जो हमारी लैटिन भाषा, तो उस भाषा का ये क्या है, फ्रेज़ है। तो आज हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे सेल थ्योरी के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।